दोस्तों, क्या कभी आपने इस बात पे गौर किया है कि आप जिस पेपर पर लिखते हैं वह कैसे बनाया जाता है। आजकल के टेक्नोलॉजी के जमाने में भी जो मजा कागज के टुकड़े पर लिखने में या एक कागज से बनी किताब में पढ़ने में आता है, वह मोबाइल और टैबलेट में किताब पढ़ने में नहीं आता है। कागज की मदद से अनेकों वस्तुएं बनती हैं, जैसे कि किताब, कॉपी, नोटपैड, डायरी, टिश्यू पेपर, न्यूज़पेपर, कप, पेपर प्लेट इत्यादि। ज्ञान हब इंडिया के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरह से जंगल में पेड़ों की लकड़ियों से लेकर यह कागज हमारे घरों में किताब, कॉपी व अन्य वस्तुओं के रूप में पहुंचता है। इस वीडियो में हम कागज से संबंधित कुछ बेहतरीन तथ्य भी बताएंगे, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आइए चलते हैं कागज के जीवन काल की इस राह पर। दोस्तों, कागज बनाने के लिए सबसे पहले अच्छे पेड़ की लकड़ी का चुनाव करना बहुत जरूरी होता है। ज्यादातर कागज बर्च, पॉपुलर, बीच या यूकेलिप्टस के पेड़ों से बनाए जाते हैं, क्योंकि इसमें रेशे काफी लंबे और मजबूत होते हैं। इससे कागज बनाने में खिंचाव करने में आसानी होती है। जितनी मजबूत पेड़ की लकड़ी होगी, उतना ही मोटा और मजबूत कागज बनाया जा सकता है। सबसे पहले लकड़ी के इन लट्ठों को पेपर मिल में ले जाया जाता है। उन्हें फिर इस घूमने वाले रोटेटिंग ड्रम्स पर रखकर इनके छिलके निकाल दिए जाते हैं। छाल निकलने के बाद उसे चिपर मशीन द्वारा 3 सेंटीमीटर से 5.5 सेंटीमीटर के आकार में काट लिया जाता है। इसके बाद इन छोटे छोटे लकड़ी के चिप्स को पल्प मिल तक ले जाने के लिए कन्वेयर बेल्ट यूज की जाती है। इसके बाद इन टुकड़ों को डाइजेस्टर में डाल दिया जाता है तथा व्हाइट लिकर रसायन डालकर इसे पकाया जाता है। पेपर मिल के इस भाग को ही पल्प मिल विभाग कहते हैं। इसके बाद लकड़ी के इन फाइबर को धोया जाता है, जिससे कि इसके ऊपर लगा हुआ रसायन सॉल्यूशन साफ हो जाए और अब यह पल्प कोमल और रेशेदार हो जाते हैं। इसके बाद इस पल्प या लुगदी को क्लोरीन या ऑक्सीजन द्वारा ब्लीचिंग की जाती है। इस प्रक्रिया को ब्लीच क्लीनिंग कहते हैं। इससे यह निश्चित होता है कि समय के साथ यह कागज ज्यादा पीला ना पड़े। इस काम के बाद पल्प विभाग का काम पूरा हो जाता है और यह पल्प आगे पेपर मिल में घुसता है। पेपर मिल में सबसे पहले इसमें पानी मिलाया जाता है, जिससे यह पल्प का सॉल्यूशन तैयार होता है। इसके बाद इस सॉल्यूशन को रिफाइन या साफ किया जाता है। इसके लिए कई सारे घूमते हुए ब्लेड्स के बीच से इसे गुजारा जाता है। इस प्रक्रिया को करने से कागज के रेशे एक दूसरे के साथ मजबूती से अपनी पकड़ बना लेते हैं। इससे अंत में बना हुआ पेपर बहुत मजबूत बनता है। इसके बाद इस पल्प में कागज के अनुसार रंग या डाई, पिगमेंट और फिलर आदि मिलाया जाता है। फिर इस पल्प को सेंटी क्लीनर मशीन से सफाई करके पेपर मशीन में भेज दिया जाता है। पेपर मशीन किसी भी पेपर मिल का दिल होती है। इसी में उस तरल पल्प सॉल्यूशन से अलग अलग तरीके के कागज बनाए जाते हैं। पेपर मशीन के सबसे पहले हिस्से में हेड बॉक्स रहता है, जहां पर पल्प सॉल्यूशन को बहुत तीव्र प्रेशर से डाला जाता है। यहां पर 2 रोटेटिंग सिलेंडरों के बीच तीव्र प्रेशर से जाने के कारण इस पल्प सॉल्यूशन से काफी पानी ड्रेन हो जाता है। यहां से एक बहुत लंबा गीला और कमजोर कागज निकलता है। इसके बाद इसे प्रेस सॉल्यूशन में डाला जाता है, जहां पर बचा कुचा पानी भी स्टीम बनकर निकल जाता है और यह लंबे लंबे कागज के टुकड़े सूखने लगते हैं। पेपर मिल का सबसे लंबा चरण ड्राइंग सिलेंडर्स का ही होता है। यहाँ हीटेड सिलेंडर्स होते हैं और इनके बीच से इन लंबे लंबे कागज को गुजारा जाता है, जिससे कि इनकी मजबूती बढ़ जाती है और यह पूरी तरह से सूख के अपने जरूरत के हिसाब से कटिंग और कोटिंग के लिए तैयार हो जाते हैं। पेपर बनाने वाली इस मशीन की रफ्तार 1400 मीटर प्रति मिनट तक हो सकती है। क्या यह बात आपको पता थी दोस्तों? इसी बात पर इस वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा। पेपर की कटिंग हो जाने के बाद इसकी सतह को इंफ्रारेड हीटिंग पैनल और ड्राइंग सिलेंडर के बीच से सुखाया जाता है। दोस्तों, पेपर की इस कोटिंग की वजह से पेपर पे इंक से जो भी प्रिंट होता है या हम अपने हाथों से जो भी लिखते हैं, वह पेपर के अंदर घुलने के बजाय उसकी सतह पर ही चिपक जाता है। बहुत सारे रद्दी क्वालिटी के कागज में इंक कागज के अंदर घुलने लगती है। दरअसल उन कागजों पर यह कोटिंग नहीं होती है। इसके बाद यह कागज बड़े बड़े सिलेंडरों से होकर पॉप रील पे इकट्ठा हो जाता है। इन कागज के रीलों की लंबाई 80 किलोमीटर तक हो सकती है। इनकी चौड़ाई 8.5 मीटर और वजन 150 टन तक होता है। पॉप रील के पेपर के इन बड़े रोलों को रिवाइंडर की मदद से छोटे पेपर रोल्स में रिवाइंड करके कटर की मदद से इसे अलग अलग आकार के पेपर साइज में काट कर फिनिशिंग सेक्शन में भेज दिया जाता है। इस सेक्शन में पेपर को बहुत ही बारीकी से मशीन व इंसानों द्वारा चेक किया जाता है। इसके बाद इन्हें पैक करके ट्रांसपोर्टेशन के लिए निकाल दिया जाता है। आइए जानते हैं कागज के बनाने की प्रक्रिया से संबंधित कुछ ऐसी बातें जिन्हें सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, क्या आपको पता है कागज बनाने में लकड़ी का इस्तेमाल के साथ साथ पानी का भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है।
यहाँ तक कि 1 किलो कागज बनाने में लगभग 100 लीटर ताजे पानी का इस्तेमाल होता है। आजकल ज्यादातर पेपर बनाने वाली मिलों में 80 से 90% पानी रिसाइकिल होकर दोबारा इस्तेमाल होता है। इससे पर्यावरण को होने वाले नुकसान में थोड़ी बचत तो जरूर होती है। दोस्तों, हमें कमेंट में जरूर बताइए कि आपको पेपर बनाने का यह तरीका कैसा लगा। क्या आप इसके बारे में पहले से जानते थे? वीडियो पसंद आए तो इसे एक लाइक जरूर करिए और इसे अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर करिए। अगर आपको इसी तरह के नॉलेजेबल और फन फैक्ट से रिलेटेड वीडियो देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।